नाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तनर्मनस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा दविरतमनुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताय मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्तेर्भवतु समयसार व्याख्येवानुभूते वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड मिनमो सुदकेवली भणिदम् वंदे श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित समयसार परमागम है, अलौकिक शास्त्र है। द्वादशांग जिनवानी का सार इसमें भरा हुआ है। यहाँ परिशिष्ट में अमृतचंद्र आचार्य के द्वारा लिखे हुए स्याद्वा अधिकार में 47 शक्तियों का वर्णन अपन पढ़ रहे हैं कि इस ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं। उसमें से यहाँ कुछ 47 शक्तियाँ आचार्य बता रहे हैं। पहली थी जीवत्व शक्ति, दूसरी चिति शक्ति, तीसरी पटापट पटाना चाहिए, रोज याद करते ना पाठ कर ले। दृश्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरुलघुत्व शक्ति, उत्पादवे ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तिक शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति और नियत प्रदेशत्व शक्ति। ये 24 शक्ति आपने देखी। ये शक्ति कहाँ पर है? ये सब एक एक विशेषण जानते समय ये विशेषण इस मुझे चैतन्य स्वरूप आत्म प्रदेशों में पाया जाता है। तो ये शक्तियाँ अन्य दूसरे की नहीं है, ये शक्ति मेरी है, मुझ में पाई जाती है। इस प्रकार का यदि भाववसन अपने अंतरंग में होगा, अपने आत्म प्रदेशों में ये शक्तियाँ यदि उछलने लगेगी तो जो आत्मा की अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी वह अपूर्व होगी। इस प्रकार का आनंद अन्य कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि अपने वैभव को देखते हुए अपने को खुशी होती है ना। लोग कोई आते दे आपके घर तो आपका घर का वैभव दिखाते कि नहीं दिखाते? नया मकान बनाया समझो, हाँ, तो उनको ले जा करके देखो हमारे बेडरूम है, ये हॉल है, ये किचन रूम है, यहाँ पर एक बाथरूम है, ये टॉयलेट है, सब पूरा दिखाते हैं। और उसमें क्या क्या फर्नीचर बनाया है, क्या क्या विशेषता है, सब उसकी स्तुति करते हुए हम थकते नहीं हैं। उसकी महिमा अंदर से एक आनंद होता है कि कोई अपना वैभव देख रहा है। आचार्य यहाँ पर भी अपने घर का वैभव दिखा रहे हैं अपने को, और वो उनके घर का नहीं है, केवल उनके घर का भी है और हमारे घर का भी है। सबका सेम वैभव है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये आत्मा का वैभव आचार्य अपने को दिखा रहे हैं, तो उसको देख देख करके सुन सुन करके अपने को आनंद होना चाहिए। और वो फिर हम अपने में उसका भाव वासन करेंगे तो उससे ज़्यादा भी आनंद होगा। सुनते समय इतना आनंद
उसका चिंतन करते हुए आनंद और उससे भी ज़्यादा आनंद उसका अनुभव करते हुए आता है। इसकी प्रतीति अपने को करनी चाहिए। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सब बातें अपने को समझ में आएगी। कल अपन ने 2 शक्तियाँ देखी थी। कौन से देखी थी कल की शक्ति? नियत प्रदेशत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति और नियत प्रदेशत्व शक्ति। निष्क्रियत्व शक्ति में बताया था क्या बताया था कि आत्मा के प्रदेश, ये आत्मा के प्रदेश कैसे है? नैष्पंद्य रूप, मतलब परिस्पंदन से रहित। प्रदेशों का परिस्पंदन होना ये अपना स्वभाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर कर्म के निमित्त से आत्मा प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है। इससे रहित मैं स्थिर एक अकंप स्वरूप हूँ। इस प्रकार अकंपन रहना ही मेरी शक्ति है, इसलिए वो शक्ति है। इसलिए सिद्ध परमात्मा जब कर्म रहित हुए तो वो शक्ति वहाँ पर व्यक्त हुई है। तो अनंत काल तक अब उनमें परिस्पंदन होता है क्या? जो सिद्धालय में विराजमान अनंत सिद्ध परमात्मा है उनके प्रदेशों का परिस्पंदन नहीं होता है, इसलिए योग रहित है। और योग रहित है इसलिए कर्म का आश्रय भी होता नहीं है। तो उनके संपूर्ण आत्म प्रदेश कैसे हुए हैं? परिस्पंदन रहित हुए हैं। तो ये शक्ति ही आत्मा में है, इसलिए वो वहाँ पर व्यक्त हुई है। वो शक्ति अभी अपने में भी है, भले अभी योग होता हो, लेकिन ये योग होना मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो विकार चल रहा है। इस विकार का अभाव करके मुझे अपने स्वभाव की प्राप्ति करना है। जैसे शरीर में कोई बिगाड़ होता है, कोई भी फोड़ा हुआ है, फुंसी हुई है या कुछ भी विकार हुआ है, तो क्या वेदन करते हम? ये विकार है, ये रोग है, इसको मुझे दूर करना है। ये मेरे शरीर का अवयव नहीं है, यह शरीर का मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा थोड़ी दिखता था मेरा पहला शरीर, स्वस्थ अच्छा सुंदर दिखता था। अब ये सब फोड़े फुंसियाँ हो गई तो ये विकार उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको दवाई करके उसको दूर हटाने का हम पुरुषार्थ करते हैं कि मेरा जो मूल स्वरूप है वैसा ही मुझे चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये जो भी हो रहा है योग विकार, वो सब मेरे आत्मा का विकार है। ये वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो निष्क्रिय रहना है, परिस्पंदन रहित, निश्चल रहना है, निष्काम रहना है, ऐसा अपना स्वभाव है। वो स्वभाव की प्राप्ति उस शक्ति को पहचानने से होगी। फिर 24 नंबर की शक्ति में बताया था नियत प्रदेशत्व शक्ति है। नियत प्रदेशत्व मतलब जितने आत्मा के लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है उस प्रदेशों में वृद्धि हानि नहीं होती है। जितने प्रदेश है उतने ही रहते हैं। उसमें शरीर की अवगाहना छोटी हुई या बड़ी हुई तो आत्मा के प्रदेश घटते बढ़ते नहीं है, उतने ही रहते हैं। और इन अपने आत्मा के प्रदेश यही अपने अवयव है। आत्मा के आत्मा अवयवत्व ऐसा बताया था ना। मेरे स्वरूप क्या है अपने आत्मा का? बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंतरंग में असंख्यात लोक प्रमाण प्रदेश है। इसी में मेरा अनंत गुणों का वैभव भरा हुआ है। ये असंख्यात प्रदेश ही मेरा घर है, इसमें ही मैं निवास करता हूँ। इसके बाहर कभी भी रहता नहीं हूँ। कहीं पर भी जाऊँगा तो मैं कहाँ रहूँगा? भले आलीशान होटल में जाए, 5 स्टार होटल में जाए या झोपड़ी में रहे, हम उससे अपना बड़प्पन अनुभव करते हैं कि झोपड़ी में रहता है तो मैं हल्का हो जाऊंगा और बड़े बंगले में रहूंगा, महल में रहूंगा या और एकदम संपूर्ण अनुकूलता में एयर कंडीशन रूम में रहूंगा तो मैं बड़ा। तुम कहाँ रह रहे हो? एयर कंडीशन रूम में रहते हो या उस झोपड़ी में रह रहे हो? कहाँ रह रहे हो? झोपड़ी में रहते हुए भी मैं अपने आत्म प्रदेशों में ही मैं रह रहा हूँ, उसमें ही मेरा निवास है। और बड़े होटल में रहे या बड़े एयर कंडीशन रूम में रहे तो भी वहाँ किस में रह रहा हूँ? ये सब शरीर के लिए सुख दुख या अनुकूल प्रतिकूल हो रहे। वास्तव में आत्म प्रदेशों के लिए कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। कहीं भी रहे तो मैं अपने आत्म प्रदेशों में ही रहने वाला हूँ और यही मेरा घर है। ये बाहर का घर अपना घर वास्तव में नहीं है। तो ये नियत प्रदेशत्व शक्ति मेरे अपने स्वतंत्र प्रदेश है।
मैं अपने घर में रहता हूँ, मैं पराए घर में नहीं रहता हूँ। किराए का मकान नहीं है, यह अपना निजी घर है। किराए का मकान तो ये शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा तो अपना वास्तविक घर है। इसलिए नियत प्रदेशत्व शक्ति अपने को आधार दे रही है, अपने को स्थान दे रही है। आप बेस्थान नहीं हो, बेघर नहीं हो, आपका घर है, ये नियत प्रदेशत्व शक्ति बताती है। हम बाहर के संयोगों के साथ कितने जुड़े हुए हैं, उससे हम अपना कितना कम ज़्यादा मानते हैं। बाहर का संयोग अच्छा है तो मैं बढ़िया, बाहर का संयोग नहीं है तो मैं गरीब, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके पास तो इतना है कि किसी के पास कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना स्वयं का घर है, अपने स्वयं के अनंत गुणों का वैभव अपने में भरा हुआ है। ये शक्ति अपने को बता रहे। नियत प्रदेशत्व शक्ति आपको अपना आधार स्थान, स्वयं तुम हो, तुम्हारा आधार दूसरा कोई नहीं है, ये बता रहे हैं। तुम्हारे स्वयं के निजी प्रदेश है, शरीर के प्रदेश भी तुम्हारे नहीं हैं, या बाहर के प्रदेश भी तुम्हारे नहीं हैं, ये बताती है। तो इस नियत प्रदेशत्व शक्ति को जान करके हम अपने नियत घर में ही सदैव रहे। अब आगे की शक्ति है 25 नंबर की, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। सर्व शरीर एक स्वरूपात्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति ही। अलग अलग चाहिए, वो जोड़ करके लिखा है कि अपने धर्मों में व्यापक रहना वो आत्मा में शक्ति है। हम किस में व्यापक हैं? अभी क्या लगता है अपने को? मैं अपने शरीर में व्यापक हूँ, पूरे शरीर में रहता हूँ ना, तो पूरे शरीर में व्यापक हूँ ऐसा लगता है। वो व्यवहार में से कहा जाता है कि तुम शरीर में हो, क्योंकि वो आत्मा की खोज करनी है, इसलिए उसको शरीर ये ठिकाना बताया आत्मा का। लेकिन वास्तव में आत्मा कहाँ रहता है? या शरीर में रहते हो। शरीर में मतलब जहाँ शरीर है वहाँ आत्मा है, शरीर में आत्मा नहीं है। जिस आकाश के प्रदेशों में इस शरीर के प्रदेश है, शरीर के अवयव है, उसी आकाश के प्रदेश में आत्मा के भी प्रदेश रह रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि मैं शरीर में हूँ, लेकिन वास्तव में आत्मा अपने ही प्रदेशों में है, अपने ही प्रदेश में। यहाँ नहीं बताना, अपने ही धर्मों में व्यापक है। व्याप्ति कहाँ है? और दूध और पानी दोनों को मिलाया तो क्या लग रहा है? दूध में पानी और पानी में दूध है। वास्तव में देखा जाए तो दूध में दूध है, पानी में पानी है। पानी का जो प्रदेश है वो पानी रूप ही है, और दूध के प्रदेश है वह दूध रूप है। भले वो पतला हो गया है, लेकिन उसमें दूध पानी नहीं हुआ है और पानी दूध नहीं हुआ है। उसी प्रकार यहाँ इस शरीर में आत्मा रहता है, तो आत्मा उन शरीर के परमाणु रूप नहीं हुआ है, या परमाणु के जो स्पर्श रस गंध वर्ण है उस रूप नहीं हुआ है। वो तो अपने स्वरूप रूप से ही वो प्रदेश रह रहे हैं, आत्मा के प्रदेश। इसलिए किस में व्यापक है आत्मा? तो अपने धर्मों में व्यापक है। शरीर में या शरीर के प्रदेशों में या शरीर के जो प्रदेशों के स्पर्श रस गंध वर्णादि गुण धर्म है उसमें आत्मा व्यापक नहीं है। उसका स्वरूप बताया, उसका लक्षण बोल, स्वरूप बोलो। सर्व शरीर एक स्वरूपात्मिका। सभी शरीरों में, सर्व शरीर बोला मतलब कितने शरीर हैं? आपके कितने शरीर है? एक है ना, फिर सर्व शरीर बोल रहे हैं। ये अभी वर्तमान में एक शरीर है। आज तक कितने शरीर हुए हैं? अनंत शरीर हुए। अनंत बार शरीर धारण करके हमने छोड़ा है ना। एक शरीर में जरा कुछ हो रहा है तो तकलीफ, क्या होगा, मेरा छाती में दुख रहा है तो तुरंत आकुलता 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 व्याकुलता। क्या होने वाला है? शरीर का शरीर होने वाला है, आत्मा का आत्मा रहने वाला है। होने वाला क्या है? कुछ भी शरीर में हो रहा है तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस शरीर में हम व्यापक है ही नहीं। इसलिए कहा ना, सर्व शरीर एक स्वरूपात्मिका। ये सर्व शरीरों में,
मतलब देव का शरीर हो, नारकी का हो, निर्गोद का हो, तिर्यंच का हो, मनुष्य का भी हो, कोई भी शरीर हो, कुरूप हो, सुरूप हो, समचतुरस्र संस्थान हो या हुंडक संस्थान हो, किसी भी शरीर में हम रहे एक स्वरूप से ही रहे, मतलब उस शरीर रूप से नहीं रहे। एक स्वरूपात्मी का मतलब शरीर का तो स्वरूप एक था क्या? शरीर तो अलग अलग प्रकार के थे ना। निगोद से लेकर के पंचेंद्रिय तक कितने प्रकार के शरीर के आकार है, कितने प्रकार की अवगाना है, बहुत सारे शरीर है, लेकिन उन शरीरों रूप से हुआ ही नहीं, इसलिए एक स्वरूपात्मिका कहा। किसी भी शरीर में रहा तो अपने स्वरूप से ही रहा, अपना एक ही स्वरूप रहा। अलग अलग हमने वेश धारण किए, जैसे नाटक में करते हैं ना, अलग अलग वेश धारण करते हैं, कभी पिता का वेश करते हैं, कभी माता का करते हैं, कभी पुत्र का करते हैं, कभी राम का वेश किया, कभी कृष्ण का किया, कभी लक्ष्मण का किया। तो वो अनेक वेश धारण करते हुए भी वो वेश हमारा नहीं है, हम तो उसमें एक ही स्वरूप है। राम का पार्ट कर रहा था तब भी मैं जैसा था वही था, बाहर से दिखा रहा था, राम का नाटक कर रहा था। फिर वही व्यक्ति समझो लक्ष्मण का वेश कर रहा है, तो उस समय भी वो जो उसका मूल रूप है उस रूप ही है, उस लक्ष्मण स्वरूप वेश रूप से नहीं है। तो जितने भी आज तक हमने वेश धारण किए उस वेश रूप हम नहीं हुए। उन सब वेशों में जो उस पुरुष का मूल रूप है वही रहता है, वो बदलता नहीं है। कैसा भी वेश किया तो राम किया तो क्या पूजनीय हो गया क्या राम जैसा? इसी प्रकार ये शरीर हमने कितने धारण किए, अनंत शरीर हमने धारण किए, लेकिन उस अनंत शरीर रूप से यह जीव परिणमित नहीं हुआ। भले ही एकेंद्र पर्याय में भी गया, पेड़ हुआ, पत्थर हुआ, जल हुआ, तो जल नहीं हुआ, जल में भी मैं चैतन्य स्वरूप ही था, पेड़ में भी मैं चैतन्य स्वरूप ही था, पत्थर में भी मैं चैतन्य स्वरूप ही था। इन सब पर्यायों में रहते हुए अपना स्वरूप कभी भी बदला नहीं है। मतलब ये कितने स्वयं सुरक्षितता है वस्तु में, वस्तु में ऐसी योग्यता है कि कभी भी वस्तु बदल करके अन्य रूप होती नहीं है। तो हर शरीर में हम पैदा होते हैं और हर शरीर में क्या करते हैं, ये मेरा रूप है। अब जो दर्पण में देखे तो खुश होते हैं ना, या फोटो देखते तो ये मेरा रूप है। बचपन के फोटो देखते हैं तो आनंद थे, बचपन में हम कैसे दिखते थे, तरुणपने में हम कैसे दिखते थे, अब बुढ़ापा हो गया हमारा, लेकिन उस समय हम कितने अच्छे दिखते थे। यह अपने अंतर में परीक्षण करके देखना कि हमें खुशी होती है उस रूप को देख करके, तो हमारे अंदर भीतर अभी अपने आत्मा का स्वरूप निश्चित नहीं हुआ है कि इस बाहर के शरीर को ही हम अपना स्वरूप मान करके उसमें उस पर रीझ जाते हैं, खुशी होती है। तो ये बाहर का स्वरूप तुम्हारा नहीं है। सब शरीरों में एक स्वरूपात्मिका, एक चैतन्य स्वरूप ही हमारा स्वरूप है। अलग अलग जो वेश दिखाई दे रहा है ये हमारा स्वरूप नहीं है। मैं कभी किसी का माता नहीं, मैं किसी की पिता नहीं, मैं किसी का पुत्र नहीं, मैं किसी की पत्नी नहीं, ना मैं किसी की बहन हूँ। ये सब पार्ट अदा कर रहे हैं, लेकिन वो पार्ट अदा करते हुए भी मैं चैतन्य स्वरूप एक निज भगवान आत्मा ही हूँ, अन्य स्वरूप में नहीं, अपने धर्मों में ही हूँ। अनादिकाल से लेकर के जितने भी शरीर धारण किए उस एक शरीर के परमाणु रूप भी मैं परिणमित नहीं हुआ, न शरीर का परमाणु मुझ रूप परिणमित हुआ है। शरीर भिन्न और मैं भिन्न, इसलिए तो एक स्वरूप रहा कि कोई भी शरीर धारण करो तो इसलिए यहाँ पर कोई कुरूप स्वरूप देखते हैं शरीर का, तो उनका एक ऐसा शरीर है और उसमें रहने वाला आत्मा तो एक ही है ना। अष्टावक्र जो था उसकी कथा आती है ना, पहले भी बताई थी कभी, कि अष्टावक्र उस भोज राजा की सभा में गया और जाते ही सब हंसने लगे। विद्वान लोग बैठे थे भोज राजा की सभा में, विद्वान रहते थे सब, और सब विद्वान हंसने लगे। फिर तुरंत वो जो अष्टावक्र है बोले कि ये
हाँ, सब बैठे, कौन है? नहीं, वो गया फिर बैठा। फिर राजा ने सबका परिचय दिया कि बोले कि ये अमुक विद्वान है, ये अमुक विषय की विद्वान है, अमुक विषय की विद्वान है। तो अष्टावक्र बोलने लगा, मुझे तो सब चमार दिख रहे। बोले कि तुमने सबको चमार कैसे कहा? बोले कि जिसकी मेरे चमड़े की तरफ ध्यान है वो चमार नहीं तो कौन है? क्योंकि वो जाने पर सब हंसने लगे तो उसकी चमड़ी को देख कर ही तो हंसे। चमार का ही दृष्टि चमड़े पर रहती है। जैसे वो बैठते ना वहाँ पर बस स्टैंड पर या कहीं पर, वो चमार चप्पल दुरुस्त करने के लिए, सबकी उसकी दृष्टि किस तरफ रहती है? किसकी चप्पल टूटी है। कि वो चप्पल टूटी है तो मुझे वो दुरुस्त करने के लिए मिलेगी, तो उसका पैसा मिलेगा। तो चमार की दृष्टि चमड़े की तरफ रहती है। ऐसे ही जो जीव इस शरीर के चमड़ी को देख करके राग द्वेष करते हैं या उस पर रिझ जाते हैं, प्रसन्न होते हैं या अप्रसन्न होते हैं, उनकी दृष्टि शरीर की तरफ है, वो ज्ञानी नहीं है। वो कौन है? अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि देह रूप में जिसके एक देह रूप को नहीं, छडाला में आता है ना, जो बहिरात्मा किसको कहते हैं? हाँ, देह जीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्व मुदा है। शरीर के और जीव के स्वरूप को जो एक मानता है वो बहिरात्मा है। यदि इसलिए जो शरीर प्राप्त हुआ उस स्वरूप हम अपना यदि मानते, अपने को मानते हैं, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराव, मैं रोदन गृह गोदन प्रभाव, मेरे सुततीय, मैं सबल दीन बेरूप शुभ। ये शब्द बोलना नहीं, वास्तव में अपने को कैसा लगता है वो देखना कि मैं हूँ, कैसा हूँ ऐसा लग रहा है। जो शरीर का रूप है वही मैं हूँ, इस प्रकार का भाव वासन हो रहा है तो समझना कि बहुत कहाँ पर जाना चाहिए? आईसीयू में जाना चाहिए। बहुत गंभीर है यहाँ पर समस्या, क्योंकि अभी तक हमने अपने इस बाह्य अचेतन रूप को ही अपना रूप मान रखा है। तो इसका सुधार बहुत होना चाहिए। इसका बहुत काळजी बोलते हैं ना, इसमें क्या बोलते हैं उसकी, बहुत देख रेखी में रखते हैं। आईसीयू में रखते हैं मतलब क्या? मतलब उसके एक एक मिनट का सब रखते हैं, इसके कैसे हार्ट बीट कैसे चल रही है, कैसे चल रही है, उसकी बहुत काळजी क्या कहते हैं हिंदी में, उसकी कोई रोगी होता है ना, उसकी बहुत चिंता खबरदारी मतलब उसकी करना चाहिए। तो इसी प्रकार अपना आत्मा भी, यदि इस शरीर के रूप को हम अपना रूप मानते हैं तो समझना कि बहिरात्मापना है। तो उसका त्याग करने के लिए हमें अच्छी दवाई लेना चाहिए। और कौन सी दवाई है? ये दवाई है कि इन शक्तियों को जानो कि सर्व शरीरों में तुम एक रूप ही हो। कोई भी शरीर प्राप्त हो, आज ये शरीर छोड़ करके देव शरीर में जाएंगे तो वो देव शरीर भी अपना नहीं होगा, वहाँ पर भी हम चैतन्य स्वरूप ही रहेंगे। यहाँ भी चैतन्य स्वरूप ही है। भले ही हमारे एकदम वृद्धावस्था हो जाए, शरीर में सुरकुतियाँ आ जाए, सब कुछ हो जाए, तो भी आत्मा का स्वरूप बदलेगा नहीं। वहाँ पर वो आत्मा का शरीर तरुण ही है, वो चैतन्य स्वरूप ही है। तो ये स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति अपने को दिलासा दे रही। किसी भी शरीर में जाओ, उस शरीर रूप तुम अपने को मत मानो, तुम तो अपने धर्मों में व्यापक हो। मैं तो अपने अस्तित्व, वस्तुत्व, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य इत्यादि अनंत धर्मों में ही रहता हूँ। हमेशा इन धर्मों को छोड़ करके मैं हूँ ही नहीं। इसलिए शरीर में भले रोग आ जाए, फुंसियाँ हो जाए, काला पड़ जाए, उसको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ लगा करके सब अच्छा करते हैं ना लोग, तो वो लगाने की क्या आवश्यकता है? शरीर कैसा भी रहे ना, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? उसमें मैं तो एक चैतन्य स्वरूप ही हूँ। तो सर्व शरीर एक स्वरूपात्मिका, सभी शरीरों में मेरा एक रूप है। भले सूत्रधार सम फिरे न त्यासी मिळेल त्याच्यामध्ये। आगे आप पहले बताए ना कि कितना भी वेश धारण करे तो मैं तो एक स्वरूप ही हूँ। तो इस प्रकार स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। अपने धर्मों को छोड़कर हम बाहर नहीं है।
मेरी व्याप्ति अपने धर्मों में है, शरीर में नहीं है। शरीर में तो पुद्गल परमाणु है, मैं अपने चैतन्य स्वरूप अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में ही रहता हूँ और अपने अनंत धर्मों में ही व्यापक हूँ। और अनंत धर्म हमेशा के लिए है, अनादिकाल से लेकर के है, अनंत काल तक रहेंगे। सिद्धालय में कोई अपने को दान नहीं देने वाला है, अनंत ज्ञान का, अनंत दर्शन का, अनंत सुख का, अनंत वीर्य का। वो मेरा ही निज रूप है, वही वहाँ पर प्राप्त होने वाला है। वो अभी होते हुए भी हमें प्राप्त नहीं है, उसकी अप्राप्ति है, मतलब उसको हम अपने स्वभाव रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने स्वभाव रूप से वो शक्तियाँ व्यक्त होना ही सिद्धत्व रूप है। तो सिद्ध रूप में असली अपना जो वैभव है वो अपने को प्राप्त होने वाला है, तो उसी से ये आत्मा सुखी होगा। तो इस प्रकार 25 नंबर की स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति बताई है। अब 26 नंबर की शक्ति बताते हैं। स्व पर समान असमान समाना समान त्रिविध भाव धारणात्मिका साधारण असाधारण साधारणा साधारण धर्मत्व शक्ति है। इतनी बड़ी शक्ति लगती है, हा? कौन सी शक्ति है? शक्ति का नाम क्या है? साधारण असाधारण साधारणा साधारण धर्मत्व, एक शक्ति है, हा? साधारण असाधारण और साधारणा साधारण धर्मत्व शक्ति। साधारण का अर्थ होता है सामान्य, मतलब समान। आप अपने सब में एक साधारण धर्म है। कौन सा साधारण धर्म है? मनुष्यपना। सभी में मनुष्य मनुष्य मनुष्यपना है, या निश्चय ऐसे देखो तो सभी में जीवत्व 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 है। वो साधारण धर्म है, समान धर्म है। और फिर एक दूसरे का देखते हैं, सब में कुछ असाधारण है कि नहीं है? एक दूसरे के समान है क्या? सब में कुछ न कुछ असाधारण है। हमारा जो बाहर का शरीर है सबका अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है। स्वभाव मतलब विभाव, विभाव रूप स्वभाव अलग अलग है, चेहरा अलग अलग है, सब कलर अलग अलग है, सबका कुछ ना कुछ डिफरेंस है, सब एक असाधारण रूप भी है। और कुछ ऐसा भी है अपने में कि साधारण असाधारण, किसी के साथ तो साधारण है, इनका फेस इनके साथ मिलता है, लेकिन बाकी के सबके साथ नहीं मिलता है, तो एक साधारण असाधारण धर्म हो गया। किसी के साथ मिलता हुआ और किसी के साथ न मिलता हुआ, ऐसा कोई एक रूप पाया जाता है। तो इसी प्रकार आत्मा में ये 3 प्रकार के धर्म एक साथ रहते हैं। कि कोई धर्म तो साधारण है, अनंत शक्ति आत्मा में, अनंत धर्म है, तो उसमें से कोई धर्म तो साधारण है, कोई धर्म असाधारण है, और कोई धर्म साधारण असाधारण है। जैसे क्या बताया कि उसका लक्षण बताया, स्व पर समान, उसको बोलते हैं साधारण धर्मत्व शक्ति। स्व और पर दोनों में जो समान रूप है, मतलब सत 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 अस्तित्व कितने धर्मों में, द्रव्यों में है? सभी द्रव्यों में पाया जाता है ना अस्तित्व। तो सत स्वभाव सभी का समान है, मेरा, अन्य जीवों का, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल का, सभी में सत सतपना पाया जाता है। पुद्गल भी है, मैं भी हूँ, और धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है। तो अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है, वस्तुत्व गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है, और आत्मा में भी पाया जाता है। तो वो साधारण धर्म हो गया हमारा। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, अगुर लघुत्व, ये बहुत सारे अनंत साधारण धर्म है। तो इन अनंत साधारण धर्मों को भी धारण करने वाला यह आत्मा है। और जब साधारण धर्मों को धारण कर रहा है, उसी समान असमान धर्मों को भी धारण कर रहा है। स्व पर समान और स्व पर असमान, स्व और पर में जो असमान है, ऐसे असाधारण भाव को धारण करने वाला भी आत्मा है। जैसे मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, वो पुद्गल में है क्या? वह जीव धर्म अधर्म आकाश काल में है क्या? नहीं। तो वो मेरा असाधारण धर्म है। कि असाधारण धर्म मतलब जो जीव में ही पाया जा रहा है, अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जा रहा है, उसको कहेंगे असाधारण। मतलब सामान्य गुण और विशेष गुण जैसा कहते हैं। तो सामान्य गुण हो गए साधारण धर्म,
विशेष गुण हो गया असाधारण धर्म। और कुछ धर्म ऐसे कि जो साधारण असाधारण है, सामान्य भी है और विशेष भी है। मतलब जैसे अमूर्तिक ये धर्म है, तो ये कैसा है धर्म? धर्म अधर्म आकाश काल में भी पाया जाता है अमूर्तिकपना, और मुझ में भी पाया जा रहा है, तो उनका और मेरा कौन हो गया? वह साधारण। लेकिन पुद्गल में वो पाया जा रहा है क्या? नहीं पाया जा रहा है, तो वो कैसा हो गया? असाधारण धर्म। मतलब वो एक ही अमूर्तिक धर्म किसी अपेक्षा से तो सामान्य है, साधारण है, और किन्हीं द्रव्यों की अपेक्षा से असाधारण है। पुद्गल की अपेक्षा से मुझ में वो असाधारण है, धर्माधर्म की अपेक्षा से साधारण है। तो अमूर्तिक धर्म साधारण असाधारण हो गया, अस्तित्व धर्म साधारण हो गया, चेतन धर्म असाधारण हो गया, और अमूर्तिक धर्म साधारण असाधारण हो गया। तो इन तीन धर्मों में रहने में कोई विरोध है क्या? ये तीनों प्रकार के धर्म मुझ में एक साथ रह रहे हैं ना, तो कौन सी शक्ति है इन तीनों को एक में बांध के रखा है? वो ऐसी है साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति है। इसलिए मैं एक साथ इन तीनों प्रकार के धर्मों को धारण करने की आत्मा में सामर्थ्य है। तो इसलिए क्या कहा? स्वपर समान, असमान, समानासमान त्रिविध भाव धारणात्मिका, तीन प्रकार के भावों को धारण करने स्वरूप ऐसी एक शक्ति, तीनों धर्मों को धारण करने स्वरूप ये साधारणा साधारण साधारणा साधारण धर्मत्व शक्ति है। किसमें है? अपने में है। तो किसी के साथ अपने समान गुण देख करके फिर उसको एकत्व मत करो उसमें, क्योंकि वो साधारण धर्म है। उसमें और समान शब्द क्या बताता है? तुम समान हो, एक नहीं हो। शरीर में भी सद्धर्म है, आत्मा में भी सद्धर्म अस्तित्व धर्म है, लेकिन शरीर का अस्तित्व तुम्हारा नहीं है और तुम्हारा अस्तित्व शरीर का नहीं है। समान है, समान का अर्थ दो अलग है, दो में समानता दिखा रहे हैं ना। दो भाई समान दिख रहे हैं, मतलब दो है, वह एक नहीं है। जहां पर भी समानता और विषमता आप घटित करेंगे उसमें दो पना सिद्ध होता है। मेरा पुद्गल के साथ साधारण है, मतलब पुद्गल अलग है और मैं अलग हूँ, उसका अस्तित्व भिन्न है, मेरा अस्तित्व भिन्न है। फिर उस जो विशेष गुण है उसका भी विशेष गुण भिन्न है, असाधारण धर्म भिन्न है, अपना भी असाधारण धर्म भिन्न है। और साधारण असाधारण धर्म, मेरा अमूर्तिकपना धर्म अधर्म द्रव्य का नहीं है, उसका अमूर्तिकपना उसमें है और मेरा अमूर्तिकपना मुझ में है, लेकिन वो समान है और पुद्गल की अपेक्षा से वो असमान है। लेकिन ये सब धर्म मेरे में है और एक साथ तीनों भावों को धारण करने की सामर्थ्य मुझ में है। इसलिए अन्य धर्मों के समान भी दिखाई दे तो भी उसके साथ अपना एक पना मत मानो। असमान है तो वहाँ तो एक पना है ही नहीं, उससे वो विशेष है। इसलिए अपना वेदन करते समय कैसा वेदन कर रहे हैं हम? सत चित अमूर्तिक। मैं कैसा हूँ? सत चित अमूर्तिक हूँ, एक साथ हूँ ना। एक साथ मेरी सत्ता भी है, वो सत्ता मेरी चैतन्य स्वरूप है और वो चैतन्य सत्ता जो है वह अमूर्तिक स्वभाव रूप से युक्त है। तो इस प्रकार सच्चित अमूर्तिक ऐसा कहो तो एक साधारण असाधारण साधारण असाधारण शक्ति आ गई। ऐसे एक एक सैंपल बताए, ऐसे बहुत सारे गुण हैं कि जो कुछ साधारण है, कुछ असाधारण है, कुछ साधारण असाधारण है। जैसे अमूर्तिक कहाँ, अरूपीपना कहाँ, उसी प्रकार जैसे लोकाकाश के प्रदेश और जीव के प्रदेश समान है तो दोनों साधारण हो गए। असंख्यात प्रदेश दोनों के समान है, धर्म अधर्म द्रव्य के प्रदेश उसके समान है, लेकिन पुद्गल और आकाश के प्रदेश जीव के साथ समान नहीं है तो वो विलक्षण हो गया। हाँ, साधारण असाधारण बताया। जैसे अमूर्तिक एक है, ऐसे प्रदेश असंख्यात प्रदेशपना है, वो साधारण असाधारण धर्म है। और भी ऐसा चिंतन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे धर्म हैं कि जो उस कुछ द्रव्यों के साथ तो साधारण है और कुछ द्रव्यों के साथ असाधारण है। सामान्य गुण
सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, तो वो सामान्य गुण हो गए। और विशेष जो अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, या जो प्रभुत्व, विभुत्व आदि जो बताए वो अपने असाधारण धर्म है, अपने अपने द्रव्य के। और कुछ धर्म है वो किसी के साथ समान और किसी के, इसलिए आलाप पद्धति में देखो दोनों में डाले उसको, कुछ गुणों को नहीं, चेतनता को भी उन्होंने सामान्य गुणों में भी रखा है, क्योंकि अनेक जीवों की अपेक्षा से वो समानता हो गई। मैं मुझ में भी चेतनपना है, अन्य जीव में भी चेतनपना है, दूसरे जीव में भी समान चेतनपना है, उस अपेक्षा से वो साधारण हो गया। और पुद्गल आदिक्य में नहीं पाए जाते तो असाधारण हो गया ऐसा। तो इस प्रकार 3 प्रकार के धर्म इन अनंत धर्मों में, अनंत धर्म तो साधारण है, बहुत सारे अनंत धर्म असाधारण हैं, और बहुत सारे ऐसे अनंत गुण हैं वो साधारण असाधारण भी है। क्रियावती शक्ति है आत्मा में, तो क्रियावती शक्ति जो है जीव और पुद्गल में पाई जाती है, अन्य में नहीं पाई जाती है। तो पुद्गल की अपेक्षा से वो साधारण हो गई और धर्मादि की अपेक्षा से असाधारण हो गई। इस प्रकार अनेक धर्म है कि जो साधारण असाधारण भी है। तो इस प्रकार स्वपर के समान, असमान और समान असमान 3 प्रकार के भावों को धारण करने स्वरूप साधारण 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 धर्मत्व शक्ति है। अब अगली शक्ति भी है, उसका भी थोड़ा लेते हैं, 2 मिनट है अपने पास। विलक्षण अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षण अनंत धर्मत्व शक्ति ही। आत्मा में कौन सी शक्ति है? आप में अनंत गुण है कि नहीं है? तो अनंत गुण रहे कैसे? कौन उसको कारण है? तो अनंत धर्मत्व शक्ति है कि जिस कारण से जिनका प्रत्यय अनंत है। इसका अर्थ अनंत गुण स्वतंत्र है कि एक है? प्रत्येक का स्वरूप अलग अलग है ना, ज्ञान का स्वरूप अलग है, दर्शन का है, इसलिए तो 2 हो गए। स्वरूप भिन्नता न होती तो वे 2, 3, 4 अनंत कैसे होते? तो प्रत्येक गुण अपने अपने स्वरूप को धारण कर रहा है, इसलिए प्रत्येक गुण विलक्षण है, भिन्न है। ज्ञान गुण भिन्न है, दर्शन गुण भिन्न है, चारित्र गुण भिन्न है, वीर्य गुण भिन्न है, सुख गुण भिन्न है। किसी का किसी रूप नहीं मिलता है, इसलिए कहा ना कि अगुर लघुत्व शक्ति क्या करते? एक गुण को दूसरे गुण स्वरूप नहीं होने देती, एक गुण के स्वरूप बदल करके दूसरे गुण रूप नहीं होता है। इस प्रकार विलक्षण अनंत स्वभावों से भावित, ऐसे एक भाव वो, लेकिन उन सब अनंत धर्मों को एक में पिरोए रखा है। जैसे एक माला है, इसमें 108 मोती है, तो उन सब 108 मोतियों को एक दौरे में पिरोया है ना, एक सूत्र में, एक धागे में पिरो करके रखा है, तो एक परिपूर्ण माला है। तो उन सब मणियों को धारण करने वाला वह एक गुण है। उसी प्रकार इन अनंत गुणों को एक में बांध करके रखा हुआ है। तो ऐसे एक भाव लक्षण उस अनंत धर्मत्व शक्ति, लेकिन कैसे? वह भिन्न भिन्न अनंत स्वभावों के द्वारा भावित एक भाव लक्षण वाली, एक भाव है। अनंत धर्मत्व अनंत धर्म नहीं लेना, अनंतों को एक भाव रूप से रखने रूप, सब एक अनंत धर्म एक में रह रहे हैं, अलग अलग वस्तु में नहीं रह रहे हैं, एक ही वस्तु में अनंत धर्म रहते हैं। तो इसलिए भिन्न भिन्न अनंत स्वभावों को धारण करने रूप ऐसे एक भाव स्वरूप, जैसे वो त्रिविध भाव को धारण करने वाली एक शक्ति है, इसी प्रकार इस अनंत धर्मों को धारण करने वाली एक शक्ति है, एक भाव स्वरूप है वह अनंत धर्मत्व शक्ति है। इसलिए अपने में ये अनंत धर्म स्वतंत्र रूप से रहते, वो एक में मिलते नहीं हैं। तो इस प्रकार विलक्षण अनंत स्वभावों से भावित एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसे अनंत धर्मत्व शक्ति बताई है। इस प्रकार इसको और खुल थोड़ा सा देखेंगे खुलासा। आज न्याय दीपिका का क्लास नहीं है, जिनको पता है वो दूसरों को भी बताएं, जो देखते हैं वो भी ध्यान रखें, क्या दोपहर की क्लास नहीं होगी न्याय दीपिका की।
जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीव ही हूँ। अपने को देखिए, अपने को देख करके खुश हो जाइए। अंदर का चेहरा देखिए, ये बाहर के चेहरे को देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है। ये बाहर का चेहरा मेरा नहीं है। सुंदर हो, कुरूप हो, कैसा भी हो, वो मेरा नहीं है। भीतर जो चैतन्य मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा, उससे मैं अंकित हूँ, उससे मैं चिन्हित हूँ। मेरे संपूर्ण प्रदेश चैतन्यमय है, अमूर्तिक है। उस अपने चेहरे को देखिए। एक बार चैतन्य का चेहरा देखेंगे तो फिर अन्य किसी भी में रस नहीं आएगा। ये चैतन्य स्वरूप ही मेरा असली स्वरूप है। मेरे संपूर्ण प्रदेशों में चैतन्य ही चैतन्य भरा हुआ है। इस चैतन्य में ही स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। मैं किसी भी शरीर में गया, उस शरीर रूप नहीं हुआ, मैं अपने स्वरूप ही रहा। अनादि अनंत मेरा एक ही रूप है, भिन्न भिन्न रूप नहीं है। सभी शरीरों में मैं चैतन्य स्वरूप से ही हूँ। सभी शरीरों में एक रूप से ही रहता हूँ। मेरा अलग अलग परिचय नहीं है। अनादि अनंत एक परिचय है। मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। यही मेरा परिचय है। मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहता हूँ। मेरा अन्य में प्रवेश नहीं है। जानिए, मैं अपने अनंत धर्मों में ही व्यापक हूँ। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि इन धर्मों में ही व्यापक रहता हूँ। जानिए, अपने को यहीं पर देखिए। जहाँ पर मैं हूँ उसी में अपने मैंपने को देखिए। शरीर में मैंपना नहीं है। इस शरीर के भीतर जो नियत प्रदेश है, असंख्यात प्रदेशात्मक एक अखंड द्रव्य है, उसमें ही मैंपना खोजिए। यह मैं स्वपर समान, असमान और समानासमान भाव को धारण करने वाले, तीन भावों को धारण करने स्वरूप ऐसी साधारण, असाधारण, साधारण धर्मत्व शक्ति से संपन्न हूँ। मैं सत हूँ, चित हूँ, अमूर्तिक हूँ। इन तीनों भावों को एक साथ धारण करने वाला यह मैं एक न्यायक तत्व हूँ। अपना सत देखिए, अस्तित्व देखिए, कहाँ पर है। जहाँ चैतन्य है वहीं पर मेरा अस्तित्व है। चैतन्य ही मेरा सर्वस्व है। यह सच्चित अमूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्णमय नहीं है। जो स्पर्श रस गंध वर्णमय अस्तित्व दिखाई दे रहा है वह मेरा नहीं है। जो स्पर्श रस गंध वर्ण रहित, मैं अरस, अरूपी, अस्पर्शी,
अगंध स्वरूप हूँ। अपने अस्तित्व में रहो, अपने चैतन्य में रहो, अपने चैतन्य स्वरूप अस्तित्व से मैं बाहर नहीं हूँ, बस इस चैतन्य स्वरूप अस्तित्व में ही मस्त हूँ। कुछ भी हो जाए, ये मैं अपने चैतन्य स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं हूँ। कुछ भी बाहर उत्पात हो जाए, विध्वंस हो जाए, तो भी मेरा कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं चैतन्य स्वरूप ही रहने वाला हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप न्यायक स्वरूप ज्ञानमूर्ति स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप शुद्ध एको विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाय